नमस्कार। आज की खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने सोमवार रात ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस टैरिफ को लेकर आधिकारिक दस्तावेज जारी नहीं किया गया है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों में 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान पर अमेरिका पहले ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने व्यापार करने वालों में प्रमुख देशों में चीन, संयुक्त अरब अमीरात और भारत शामिल है। टैरिफ लागू होने पर इन देशों के अमेरिका के साथ व्यापार पर असर पड़ सकता है। बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से चटगांव डिवीजन के फैनी जिला स्थित दागन भुइया में रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने 28 साल के हिंदू युवक समीर कुमार दास की पीट कर और चाकू मारकर हत्या कर दी। उसका ऑटो रिक्शा भी लूट लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समीर रविवार शाम करीब 7 बजे ऑटो रिक्शा लेकर घर से निकला था। देर रात तक जब वह नहीं लौटा तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। रात करीब 2 बजे जगतपुर गांव के एक खेत में स्थानीय लोगों को उसका शव मिला। दागन भुइया थाने के एक पुलिस अधिकारी के अनुसार समीर की हत्या में देसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। प्राथमिक जांच में लग रहा है कि हत्या पहले से प्लानिंग के तहत की गई थी। जांच जारी है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चीन ने जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी इलाके को अपना बताया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए पाकिस्तान तक सड़क बना रहा है जो इस इलाके से गुजर रही है। भारत को इस पर कड़ी आपत्ति है। भारत इस इलाके में किसी भी विदेशी अवैध निर्माण के खिलाफ रहा है। भारत ने 9 जनवरी को इस इलाके में चीन के कंट्रोल को अवैध कब्जा बताया था। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को कहा कि जिस इलाके को लेकर सवाल उठ रहे हैं वह चीन का ही हिस्सा है। अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चीन का अधिकार है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। पाकिस्तान ने 1948 में शख्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा कर लिया था और 1963 में ये इलाका चीन को सौंप दिया था। ईरान में पिछले 15 दिन से हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी हैं। ईरान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज न्यूज एजेंसी के मुताबिक हिंसा में अब तक 544 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 10,681 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों की लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। इस ढेर में कुछ लोग अपने परिवार वालों को लाशों में तलाश कर रहे हैं। वह ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मौजूदा हालात को आतंकी युद्ध बताया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि ईरान में इस समय जो कुछ हो रहा है वो एक आतंकी युद्ध है। अब्बास अरागची के मुताबिक इस हिंसा में शामिल आतंकी तत्वों ने सरकारी इमारतों, पुलिस थानों और कारोबार से जुड़ी जगहों पर हमले किए हैं। ये घटनाएं प्लानिंग के साथ की गई हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर ने सोमवार को नई दिल्ली में पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा जरूरी कोई देश नहीं है। उन्होंने ट्रेड डील को लेकर कहा कि कल यानी मंगलवार को दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इसे लेकर फोन पर बात होने वाली है। अमेरिकी राजदूत ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती को असली बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं लेकिन अंत में हमेशा अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। गौर ने उम्मीद जताई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1 से 2 साल में भारत का दौरा कर सकते हैं। अपने पहले संबोधन की शुरुआत गौर ने नमस्ते के साथ की और कहा कि भारत में अमेरिकी राजदूत होना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने भारत को एक असाधारण राष्ट्र बताया और यहां काम करने को सम्मान की बात कहा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर की गुजरात में मेजबानी की। इसी दौरान भारत और जर्मनी के बीच सेमीकंडक्टर और एआई समेत 27 अहम मुद्दों पर बात बनी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर संयुक्त इरादे की घोषणा हुई। भारत और जर्मनी ने रक्षा, व्यापार और महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत करने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच 19 समझौते हुए। इसके अलावा लोगों के बीच संपर्क, इंडो पैसिफिक क्षेत्र और हरित विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 8 अन्य घोषणाएं भी की गई। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने एक बार फिर समुदाय विशेष के खिलाफ गलत बयानबाजी कर राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। इस बार नीतीश राणे ने बेहद विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी हरे सांप आपकी तरफ गंदी नजर से देख नहीं सकता। नीतीश राणे मुंबई के वसई में महानगर पालिका चुनाव का प्रचार करते हुए एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा, कोई भी हिंदू समाज की तरफ गंदी नजर से देख नहीं सकता। इतनी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। हिंदुओं के त्योहार में कोई भी मस्ती करने की कोशिश करेगा तो वापस शुक्रवार को सरेंडर नहीं कर पाएगा।
उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में तापमान इस मौसम के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है। वहीं राजधानी दिल्ली समेत आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर का असर भी साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। इसी बीच AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों ने भी चेतावनी जारी की है। AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों के अनुसार कि ये ठंड सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि कई बीमारियों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। ठंड के मौसम में ब्लड सेल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे दिल पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने और हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा हो जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।